आज सोचा कुछ तेरे सिवा सोचूं। आज सोचा कुछ तेरे सिवा सोचूं। अभी तक इस सोच में हूं कि क्या मैं सोचूं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विधि पर। और उम्मीद करता हूँ ये शायरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आप केवल मैथ्स के बारे में सोचिए, अपने एग्जाम्स के बारे में सोचिए। जब आप ये सोच लें, इसके बाद फिर आप कुछ और सोचिए, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन आज के जो टॉपिक है हमारा, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में आते हैं, तो आप देखना कितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा गया, यदि उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3 गुना कर दिया जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो भैया, कह रहा है वस्तु को 7% पे बेचा गया लाभ पे। अब कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो कितने परसेंट का लाभ है। बहुत सिंपल सा है। देखो, हमने मान लिया जो सीपी है वो 100 है। अब जब सीपी 100 है तो पहले कितने में बेचा गया है, जो इसका फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वो बेचा गया है कितने, 7% लाभ पे। ये कब हुआ, 7% लाभ। अब 7% ये लाभ पे बेचा गया, तो आप मुझे ये बताओ। अब कह रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है कितना गुना कर दिया गया, ये कर दिया गया 3 टाइम्स, 3 गुना। कितना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। जब इस वाले विक्रय मूल्य को आप 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21 और 3 एकम 3। तो अब पूछा गया है तो परसेंट, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 100 रुपए की चीज अगर आप 321 रुपए में बेच रहे हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हो यहां से यहां तक कि सर 221% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, आपने इसको नोट कर लिया होगा। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर नींबू बेच के 20% लाभ कमाता है। यदि उन्हीं नींबू के प्रति नींबू 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या था। चलो ठीक है, हमने माना एक नींबू का सीपी क्या था, 100 रुपया मान लिया हमने। वो क्या करता है, पहली स्थिति में क्या करता है, 20% लाभ पे बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा यहाँ पे। अब वो कह रहा है, इसके बाद उसने क्या करा कि ये जो सेलिंग प्राइस है यहां से उसने क्या करा, 1 रुपये, एक नींबू पे 1 रुपये उसने बढ़ा दिया। अब जो ये 100 रुपये की जो चीज बेच रहा था 120 में बेच रहा है, इसने कहा नहीं जी अभी मैं और बढ़ा के बेचूंगा। यहां से उसने एक नींबू का दाम 1 रुपये बढ़ा दिया। फिर बोला 1 रुपये कीमत बढ़ा कर बेचे तो उससे 40% का लाभ होता है। कह रहा अब जो लाभ हो गया उसको, वो कितना हो गया, 40%। यानी कि 100 पे 40%, यानी कि 140। ये पहला मान लो विक्रय मूल्य, ये आप दूसरा वाला मान लो आप। लेकिन 100 रुपए की चीज पे 40% का लाभ जब हो रहा है, जब पहले वाले विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा रहा है, प्रति नींबू 1 रुपये बढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से 1 रुपये बढ़ा के बेचा है। कितना रुपए, 1 रुपये। और अगर परसेंटेज में हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक कितना बढ़ गया है, 20%। कितना हो गया, 20%। कितना हो गया, 20%। तो हम कह सकते हैं
कि इस 20% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1 रुपए के बराबर। कितने रुपए के? 1 रुपए के। भाई उसने क्या करा, पहले 100 रुपए की कोई चीज लेके आया होगा, इसके बाद 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 में बेच रहा होगा। फिर उसने क्या करा, प्रति नींबू 1 रुपया उसने क्या करा, दाम बढ़ा दिया। तो उसको क्या हो गया, उसको हो गया 40% का यहाँ पे प्रॉफिट, 40% का लाभ हो गया। तो कितने में जा रहा होगा सेलिंग प्राइस? 140 हो गया। लेकिन हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से तो हमारा 20% आ रहा है, या 20 मान लो आप। तो इस 20 की वैल्यू, या 20 मान लो आप, 20 यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 1 रुपए। तो 20 बराबर 1 रुपए के। अब हमसे ये पूछा गया है, अब हम देखो जब 20 की वैल्यू 1 के बराबर आ गई हमारी, तो हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें सीपी बोला जाएगा तो हम 100 को निकाल लेंगे भैया। 100 बराबर कितने का आ जाएगा? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1/20 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 1/20 इसमें गुणा कर देंगे तो ये 5 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे गुणे कर दो 1/20 का। अब हमसे पुराना वाला अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो इसको 120 में निकाल लेंगे। इसमें कर दो भैया 1/20 का गुणा, तो 6 रुपये आ जाएगा ये। और जो नया वाला अगर पूछा जाए कि जो नया वाला सेलिंग प्राइस है उसका क्या है, तो 140 है। 140 में कर दो भैया 1/कितने का, 20 का गुणा, तो आ जाएगा 7 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमने आपको बता दिया। कई बार सीपी पूछ सकता है, कई बार पहले वाला, ये है पहले वाला, पहले, और ये है नया सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम स्थिति के अनुसार एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि पहले वाले के बारे में, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमें मालूम पड़ गया प्रथम स्थिति के अनुसार जो एक नींबू का जो विक्रय मूल्य था वो था कितना, 6 रुपये। कितना था? 6 रुपये। तो 6 रुपये ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप अगर इसको यहाँ 20% मान रहे हो तो ये फिर 100% आप मान लो यहाँ पे। अगर आप केवल 20 मान रहे हो तो ये परसेंट हटा दो यहाँ से। तो 20 की वैल्यू सवाल में कितनी थी? 1 रुपए की। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में पूछा गया है पहले प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य। यदि बाद की स्थिति के अनुसार पूछा जाता तो हमारा 7 रुपये आता। यदि क्रय मूल्य पूछा जाता तो हमारा कितना आता? 5 रुपये आता। तो जो पूछा जाए आप बता दो। मैंने आपको यहाँ पे तीनों ये निकाल के बता दिए हैं। हमसे पहले वाला पूछा जा रहा है तो कितना आ गया? 6 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी, ABCD। 6 रुपये आपका प्रथम स्थिति के अनुसार इसका विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, 24। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको पढ़ लें। कह रहा है एक व्यक्ति 1000 रुपये में कुछ कुर्सियां खरीदता है और कुर्सियों की कीमत का 20% यातायात पे खर्च करता है। 60% कुर्सियों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पे बेचा गया और शेष को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो भैया, कह रहा है जो कुर्सियों का ओवरऑल जो क्रय मूल्य है, ठीक है ना, वो क्या है? 1000 रुपये। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो यहाँ पे कह रहा है 60% को बेचा गया, फिर 40% को बेचा गया। कुर्सियां संख्या की बात कर रहा है वहां पे कि 60% कुर्सियों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पे बेचा गया और शेष कितना होगा? 60 मतलब 40% कुर्सियों को। तो वहां पे ये क्या कर रहा है, ये कुर्सियों की संख्या बोल रहा है। 60% कुर्सियों को, मतलब अगर हमने, अब देखो, हमने माना कि ओवरऑल उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, वो 1000 रुपये की कुर्सियां लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया, ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ता है हमें। माना टोटल कुर्सी बराबर 1000 और एक कुर्सी का मूल्य बराबर 1 रुपये। भैया अगर 1000 कुर्सी है और एक कुर्सी का मूल्य 1000 है तो ओवरऑल सीपी क्या हो जाएगी हमारी? ये ऊपर लिखी हुई आ जाएगी 1000 रुपये। अब देखो, जब ये कुर्सी खरीद के लाता है
तो कह रहा है 20% कुर्सियों की कीमत का, कुर्सी की कीमत कितना है 1000 रुपये, और कह रहा है 20% यातायात पे खर्च करता है। कोई लोडर वगैरह ले गया होगा या कोई रिक्शा वगैरह लेके आया होगा, तो क्या है उसमें रख के लाया होगा। तो कुर्सियों की कीमत का 20%, 1000 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 200 आएगा। 1000 का देखो दिखा देता हूं मैं आपको, हर चीज बतानी पड़ती है। 20% निकालेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा इसका। कहने का मतलब कि 200 रुपये उसके और खर्च हुए हैं। इसका मतलब जब वो व्यक्ति अपने, या दुकानदार मान लो, किसी व्यापारी से कुर्सियां लेके आया है, तो एक्चुअल में जो उसका सीपी है, एक्चुअल में, एक्चुअल एक्चुअल जो सीपी है वो कितना है, 1200 रुपये। कितना है, 1200 रुपये। 1000 रुपये की कुर्सी लेके आया था, 20% उसने क्या दिया, किराए का भाड़ा, यानी 200 रुपये। 1000 का 200 लिखा है ना इसमें, जो पढ़ो आप, कुर्सियों की कीमत का 20%, कीमत मतलब क्रय मूल्य का 20%। तो हमें यह मालूम पड़ गया एक्चुअल जो सीपी है, क्योंकि ये जो किराया, जो भाड़ा जो होता है, ये सीपी में ही कैलकुलेट किया जाता है, क्रय मूल्य में ही कैलकुलेट किया जाता है। आपकी जेब में से तो पैसे गए हैं ना। आप कुर्सी उस व्यापारी के यहाँ से लेके अपने दुकान तक लाने में कितना खर्चा हुआ, 1200 रुपये खर्चा हुआ। कितनी कुर्सियों का, 1000 कुर्सियों का। अब देखो, अब वो कह रहा है कि 60% कुर्सियों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पे बेचा गया। भैया टोटल कुर्सी कितनी थी, 1000। अब ये कह रहा है 60% को, देखो 60% का मतलब कितना हो गया, 600। 1000 टोटल कुर्सियां थी, 60% का मतलब क्या हुआ, 600 कुर्सियों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पे, 600 कुर्सी, मैं लिख के बता रहा हूं, नहीं तो मैं डाइट भी कर सकता हूं। 600 कुर्सी का सीपी देखना आप कितना हो गया, 600 रुपये। भाई एक कुर्सी का सीपी 1 रुपया है, 600 कुर्सी का सीपी 600 रुपये हो जाएगा। लेकिन जब इनको बेचा गया है, जब इनको बेचा गया है, तो क्या कह रहा है ये, कितने में बेचा गया है, 50% लाभ पे। इसका 150% निकाल लेंगे सीपी, तो 15 छक्का 90, यानी 900 रुपये में बेची गई। 600 कुर्सी जो 600 रुपये की लेके आया होगा, उसको कितने में बेचा उसने, 900 में बेची। अब देखो कह रहा तथा शेष 1000 कुर्सियां थी, 600 चली गई, कितनी बची भैया, 400 बची। कितनी बची, 400। 400 को क्रय मूल्य के आधे दाम पे बेचा गया। भैया 400 कुर्सी, समझना, 400 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी सीपी तो भैया 400 ही होगा। लेकिन जब बेचा गया है क्रय मूल्य के आधे दाम पर, क्रय मूल्य के आधे दाम पे, यानी क्रय मूल्य अगर 400 रुपया है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 200। यानी इन कुर्सियों को उसने 200 में ही बेच दिया। अब देखो आप, सब कुछ यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। 600 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना है, 900। 400 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना है, 200। अगर ओवरऑल हम बात करें सेलिंग प्राइस की, ओवरऑल बात करें तो 900 और 200 कितना हो गया, 1100। देखो ये है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। क्या है ये, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा था आपका, 1200 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ रहा था 1200 रुपये। 1200 रुपये की चीज लेके आया और बेचा कितना उसने, 1100 में। तो आप कह सकते हो, तो उसने पूछा है कि ओवरऑल बताओ आप, तो यहां मैं बता दूं, ओवरऑल क्या होगा, उसको लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस। लॉस कितना हुआ, 1200 को लेके आया, 1100 में बेचा, 100 रुपये का घाटा हो गया। कितने में होता है, 1200 में। मूल्य कितना है, 1200 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, और आप काट सकते हो 3 चौको 12, 25 चौको 100, यानी 8 सही 1/3% कह दो आप, या फिर कह दो 8.33% का क्या हो गया, यहाँ पे हानि हो गई। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी, 8.33% की उसको ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ हानि हो गई,
मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है, नहीं तो ये बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्टली वहीं से कर देंगे कि सीपी 1000 रुपये है। कैसे? देखो मैं इसको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। देखो ये तो मैंने पूरा बता दिया। देखो बताता हूँ मैं आपको। आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको मालूम है 1000 रुपये की कुर्सी आई 1000 रुपये की, ठीक है ना। इसका 20% किराए में खर्च किया है, तो ये आपको मालूम 20% 200 होता है। 1000 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ओवरऑल जो सीपी हो गया वो हो गया आपका 1200 रुपये। ठीक, चलो ओवरऑल सीपी हो गया 1200 रुपये। कह रहा है 60% कुर्सियों को कितने बेचा है? 50% लाभ पे, यानी 600 कुर्सियों को 50% लाभ पे बेचा हो गया, मतलब 15 छक्के 90। ये हो गया एक सेलिंग प्राइस। दूसरे वाली जो 400 का सेलिंग प्राइस है, 400 कुर्सी क्या क्या करा है उसने? डायरेक्टली उसने क्या करा है? आधे दाम पे बेच दिया, क्रय मूल्य के आधे दाम पे, यानी 200 की बेच दिया होगा। क्रय मूल्य 1200 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1100 है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। अगर आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 1200 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है? 1100 रुपये। ये 2 जीरो काट लो। अब देखो एक का घाटा हो रहा है कितने में? 12 में, इंटू 100 लगा दो। और 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8 से ही 1/3%, और 8/3 का मतलब होता है 8.33%। लो जी, हो गया हानि, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, आपने कर लिया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, पढ़ें इसको एक बार आप। एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है। 30% लाभ पे बेचना चाहता है, वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आया होगा तो वो उसको 130 से बेचना चाहता है, ठीक है। पर गोदाम में पानी भरने से उसका 6% माल बेकार हो गया और 24% माल को आधी कीमत पर बेचना पड़ता है। शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बतलाओ। देखो भैया, हमने मान लिया कि अगर क्रय मूल्य हमारा कितना 100 रुपया होगा और 30% लाभ पे बेचना चाहता है, 30% क्या है? लाभ पे बेचना चाहता है, तो आप कह सकते हो कि उसका सेलिंग प्राइस 130 होगा, या उसने मार्क प्राइस क्या कर रखा होगा? उसका 130 कर रखा होगा। भाई कोई चीज 100 रुपए की लेके आया, जब उसमें वो 130 रुपए लिखेगा तभी तो कस्टमर को देगा कि ये लो भैया इसमें एमआरपी 130 रुपए, 130 का ले जाओ, तभी 130% का लाभ होगा। ये चीज समझो आप। कोई चीज 100 रुपए की लाया और 30% लाभ पे बेचना चाह रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस 130 रुपये होगा। और सेलिंग प्राइस 130 कब होगा? जब 100 रुपए की चीज पे उसने 30% अधिक मूल्य अंकित किया होगा। उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 130 रुपये होगा, तभी तो उसको 130 में बेचेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है गोदाम में पानी भरने से 6% माल। अब देखो यहां भी वही बात आ गई। हमने मान लिया 6, अब यहाँ पे माल की संख्या की बात आ गई। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना आपको, वो कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, कुर्सियाँ वाली, कुर्सी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमने मान लिया यहाँ पे, अब 100 मान लो आप, एक तरीके से 100 पंखे हैं, मान लो आप, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो सेट कर दूंगा डायरेक्ट। माना कुल 100 पंखे हैं। एक पंखे का मूल बराबर 1 रुपये। भाई एक पंखे का मूल 1 रुपये, तो 100 पंखे का मूल 100 रुपये। अब कह रहे होगे सर कि ये तो एक पंखा 1 रुपये में कहाँ मिल जाएगा? भैया क्वेश्चन है, क्या करना है, क्या करें, मानना पड़ता है। अब हुआ क्या? अब देखो क्वेश्चन करो। कह रहा है कि गोदाम में पानी भरने से 6% माल बेकार हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 100 पंखे, कितने पंखे हैं टोटल यहाँ? 100 पंखे, 6% माल, हमने मान लिया पंखे हैं, तो हमें
मतलब क्या हुआ, 6% पंखे बेकार हो गए। तो 6 जो परसेंट हैं, 6% जब ये बेकार हो जाएगा तो इस पे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, जीरो। इस पे ना हमें कोई पैसा नहीं मिला, यहाँ तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें, ये तो बेकार चला गया। फिर कह रहा है 24% माल को आधी कीमत पर बेचना पड़ा। 24% माल को, भैया 24 पंखे, 6% नहीं 6 लिखोगे बोले यहाँ पे। 24% का मतलब क्या हुआ कि 24 पंखे को हमें आधी कीमत को। आपको मालूम है कि 24 पंखों का क्रय मूल्य कितना है, 24 रुपया होगा। हमने माना है ना, एक पंखे का मूल्य 1 रुपया, तो 24 पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, 24 रुपया होगा। और ये कह रहा है कि 24 पंखों को, क्या कह रहा है, 24 पंखों को, 24% माल को आधी कीमत में बेचना पड़ा। इसका मतलब क्या है, 24% माल मतलब 24 पंखे या 24 वस्तुएं, और एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 24 वस्तु का क्रय मूल्य 24 रुपया होगा। ये कह रहा है कि उसको आधी कीमत पे बेचना पड़ा। तो 24 वाली चीज को कितने में बेचना पड़ा, 12 में बेचना पड़ा। ये क्रय मूल्य इधर, ये संख्या है, क्रय मूल्य मान लो, संख्या मान लो आप, ये सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं मैं इधर पे, ठीक है ना। अब देखो, तथा शेष माल, तथा शेष माल। अब ये बताओ भैया, हमने पूरे 100 पंखे मांगे थे, 6 तो बिल्कुल बेकार हो गए, 24 को आधे में बेचा, 12 में बेच दिया, तो 24 और 30 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 24 30, 6 और 30 हो गया। तो बाकी कितने बचे होंगे, 70 बचे होंगे। तो कह रहा है शेष माल मतलब 70 को, 70 पंखे शेष माल, ये क्या है 70। शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। किस पे बेचता है, अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य का मतलब ये होता है, भैया 100 रुपए की चीज को कितने में बेचोगे, 130 में बेचोगे आप। कहने का मतलब, अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को 30% लाभ पे बेचोगे। अब 70 पंखे बचे हैं, 70 पंखे का, एक पंखे का मूल्य 1 रुपया, 70 का 70 हुआ होगा। लेकिन ये कह रहा है ये अंकित मूल्य पे बेचे जा रहे हैं। अंकित मूल्य का बेचे जाने का मतलब ये है कि हम 30% लाभ लेके बेच रहे हैं। तो 70%, 70 जो वस्तुएं हैं या पंखे हैं, इनका जो विक्रय मूल्य होगा, इसका होगा 130%। निकाल लो भैया आप। तो ये आ गया 6391 रुपया। अब देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे 24 6 30 70, ये कितना हो गया, 100 रुपये। एक वस्तु, एक वस्तु या एक माल या एक पंखे की कीमत 1 रुपया, तो 100 वस्तुओं की, ये ओवरऑल आ गया हमारा सीपी। और यहाँ क्या हुआ, ये 91 और 12 जीरो, तो ये आपका आ गया तुम्हारा 9 3 12 100, 103। ये जो आया यहाँ पे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 103। ये क्या हो गया आपका सीपी। हमें ये मालूम पड़ गया कि जो चीज हम 100 रुपये में खरीद के लाए थे, उस चीज को हमें 103 रुपये में बेचना पड़ रहा है। ओवरऑल उसने ये पूछा था कि मुझे ये बताओ कितने % का लाभ होगा या कितने % की हानि हो गई। तो आप ये कह सकते हो कि 100 रुपये की चीज जो हमने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, ओवरऑल जब उसको बेचा है तो हमको कितने मिले हैं, 103 रुपये। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे यहाँ पे 3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, 3% का। यहाँ पे 3% का आपको लाभ हो गया। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, आप स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़ते रहा करो। देखो क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे आया, पहले आप उसको पढ़ो और इत्मीनान से पढ़ो। आप अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो वीडियो को आप रोक के पढ़ा करो, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वो लगता है कि सर वीडियो फास्ट चल रहा है, तो आप उसको रोक लिया करो, उसको रोक के पढ़ा करो, लेकिन पढ़ा करो जरूर आप। क्वेश्चन नंबर 26,
कह रहा मोहन अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है जबकि सोहन क्रय मूल्य पे करता है। ठीक है जी, बढ़िया है। उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा लाभ प्रतिशत 25% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है भैया, देखो मोहन और सोहन, हमने यहां लिख लिया मोहन और यहां लिख लिया सोहन। कह रहा है ये, अब देखो इसको देखो, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, चलो ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा लाभ प्रतिशत 25% है, और ये कह रहा है जो मोहन है जो ये अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। किस पे करता है? ये विक्रय मूल्य पे। अगर हम यहां लिख दें 25% का लाभ, किस पर? विक्रय मूल्य पे। किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो आप कहोगे जी 25% का लाभ विक्रय मूल्य पे सोहन करता है, 25% का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। लाभ क्रय मूल्य पे। जब कभी भी कुछ ना लिखा हो, ना क्रय मूल्य लिखा हो ना विक्रय मूल्य, तो आपको मालूम है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। लेकिन यहाँ बोर्ड रखा है कि ये जो मोहन है इसका जो लाभ 25% के लाभ जो गणना होती है विक्रय मूल्य पे होती है। अब देखो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब ये हुआ 4 जो है सेलिंग प्राइस है और 1 क्या है? लाभ है। समझना आप, यहाँ 1/4, यहाँ 4 हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि कह रहा है क्रय मूल्य पे करता है, क्रय मूल्य पे तो होता ही है, और ये हो जाएगा लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन 4 रुपये में चीज बेच के 1 रुपये का लाभ उठा रहा होगा तो कितने में लाया होगा चीज? 3 रुपये में। 3 रुपये में चीज लाया होगा ना। जब 4 में बेचने पे 1 पे लाभ हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहां से सीपी रखो, यहां रखो एसपी, कि 3 रुपये की चीज में जब उसने 4 में बेचा होगा सोहन ने, तब उसको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। ये चीज आप यहां से देख से समझ सकते हो आप। अब देखो सोहन का, देखो ये कह रहा है कि जब क्रय मूल्य 4 रुपए है तो 1 रुपये का लाभ होता है। भैया 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ मतलब कि 4 की चीज आपने कितने में बेची होगी? 5 में बेची होगी, तब आपको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। अब क्वेश्चन पे चलो। कह रहे यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, भैया देखो यदि दोनों वस्तुओं का, हाँ, तो कह रहा है मोहन वाली वस्तु का और सोहन वाली वस्तु का, दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर कैसे होंगे भैया? यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ तो 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आपको मालूम है ये रेशियो में होते हैं। यहाँ गुणा कर दो 5 का, यहाँ गुणा कर दो 5 का, यहाँ गुणा कर दो 5 का, और यहाँ गुणा कर दो कितने का? 4 का। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। लो जी, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है, कोई फर्क नहीं है। अगर हम दोनों तरफ गुणा कर दे 5 के ऊपर में तो कोई फर्क नहीं है, नीचे दोनों तरफ 4 का गुणा कर दे कोई फर्क नहीं है। हमारे दोनों विक्रय मूल्य क्या आ गए? बराबर आ गए। अब देखो, अब ये कह रहा है उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। लाभ में कितने रुपए का अंतर है? 100 रुपये का। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर हम मोहन के लाभ की बात करें, मोहन के लाभ की बात करें तो भैया 5 रुपए की चीज को 20 में बेचा है, तो मोहन का अगर यहाँ देखो, जैसे यहाँ से देखो, इसका अगर लाभ बात करें मोहन का, तो लाभ कितना हो गया इसका? तो 5 रुपये हो गया भाई। मोहन का लाभ कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ से अगर इसकी हम बात करें लाभ की, तो इसने क्या करा है? 16 रुपए की चीज को 20 में बेचा है, तो यहाँ कह दो कि सर यहाँ 4 का लाभ हो गया। अब ये कह रहा है उनके लाभ का अंतर, मोहन का लाभ आया 5, सोहन का लाभ आया 4। कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है, 5 और 4 का जो अंतर है, वो कितने के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है? 100 रुपए के। तो इसमें 1 का अंतर आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है। अब देखो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। उस वस्तु का विक्रय मूल्य, 1 की वैल्यू 100 के बराबर दी है, विक्रय मूल्य मालूम है आपको कितना है? ये 20 है। कितना है विक्रय मूल्य? 20।
तो 20 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 2000 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगी? 2000 के बराबर। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। भैया मेंस में आया, मेंस में एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपको और अच्छे तरीके से चीज को बताऊंगा। आपको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको हर वो चीज समझ में आनी चाहिए जिससे आप डरते हो, जिससे आप भागते हो, जिससे आपका मैथ पढ़ने में मन नहीं करता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करो, मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा, बड़ी से बड़ी चीज़ पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम। ऑप्शन 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 नंबर सी, इसका ऑप्शन है सी, सी 2000 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो, कह रहा है एक नौकर को 1 वर्ष का भुगतान और एक शर्त दिया जाता है। 1 वर्ष का भुगतान और एक शर्त दिया जाता है। फिर कह रहा है आगे, 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपये है। नौकर 10 महीने बाद काम छोड़ देता है तो उसे 350 रुपये और उसी कीमत का शर्ट दिया जाता है। उस शर्ट की कीमत क्या है? भैया कोई एक नौकर है, किसी एक अपने मालिक के पास काम करता है। उसके मालिक ने उससे बोला कि तुम अगर मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं तुमको पूरे साल में तुमको 500 रुपये भी 500 रुपये दूंगा और एक शर्ट दूंगा। अब क्या करा, नौकर ने 10 महीने काम किया, फिर इसकी कोई मजबूरी आ गई, जो भी बात हो वो चला गया। तो उसके मालिक ने क्या करा, उसके मालिक ने उस नौकर को 350 रुपये दिया और एक शर्ट दी उसी कीमत की जो उसकी पहले बात तय हुआ था। तो शर्ट की कीमत पूछ रहा है। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है, मेंस। देखो, दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहां पहला तरीका देख लो आप, यहां दूसरा तरीका देखो। देखो भैया, जब वो 1 वर्ष या आप कह दो 12 महीने, कितना कह दो 12 महीने, 1 वर्ष या 12 महीने की उसकी जो सैलरी है, सैलरी मान लो आप, क्या है, तनख्वाह मान लो, सैलरी मान लो, मजदूरी मान लो, कुछ भी है, वो क्या है, 500 रुपये और प्लस शर्ट। 500 रुपये प्लस शर्ट। अब उसने काम कितने किया, उसने किया केवल 10 महीने। कितने महीने किया? 10 महीने। तो 10 महीने में उसके मालिक ने उसको क्या दिया है, 350 रुपये और उसी कीमत का एक शर्ट, मतलब 350 रुपये दिए और एक उसको दिया है शर्ट। अब देखो, तो शर्ट की कीमत बतानी है। देखो भाई, हम ये कह सकते हैं कि 2 महीने, समझना मेरी बात आप, 2 महीने की अगर हम सैलरी निकालें यहाँ से तो ये शर्ट से शर्ट कट जाएगा, 500 में इतना घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपये। कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा ना भाई। 12 महीने में से 10 महीने घटा दे, 2 महीने आ गया। ये शर्ट, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे ये माइनस कर दिया हमने, सारा माइनस कर दिया। तो हमें यह मालूम पड़ गया कि अच्छा 1 महीने की निकालो पहले, आप देखो मेरी बात, 1 महीने की, तो ये आ गया 75 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ जरा आप, कि 1 महीने की जो सैलरी है, 1 महीने की जो सैलरी है, अब यहां शर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल पैसे की बात कर रहा हूं, मैं केवल पैसे की। अगर वो 1 महीने काम करेगा 75 रुपये मिलेंगे, अगर वो 10 महीने काम करेगा 10 महीने, केवल पैसे की बात कर रहा हूं, शर्ट का जिक्र नहीं है। 1 महीने 75 रुपये कमाता है वो,
तो कितना आएगा 750 रुपया। समझना मेरी बात। अब अगर वो 10 महीने काम करे और कह दे बाबूजी मैं तो सेल्ट नहीं लूंगा, मुझे तो केवल पैसे दो, तो आप क्या करोगे? आप उसको 750 रुपये दे दोगे कि दो ये शर्ट डालो, ये पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने क्या करा है? उसने ये किया है, उसने आपको केवल 350 रुपये दिए हैं। कब? 10 महीने में। 10 महीने में केवल 350 रुपये दिए हैं। बाकी जो पैसे बच गए आपके, उसकी जगह उसने आपको क्या दिया है? उसने शर्ट दे दिया आपको। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं देना चाहिए था कितना 10 महीने में? 750। कितना दिया है? 350। क्यों दिया है? क्योंकि उसने एक शर्ट दिया है। तो शर्ट की जो कीमत आ जाएगी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 750 में से 350 घटा दो तो आप कह दोगे उस शर्ट की कीमत कितनी है? 400 रुपये। उस शर्ट की कीमत कितनी है? 400 रुपये। ऑप्शन बी सही है। ये है आपका पहला तरीका। ये है आपका पहला तरीका। अब देखो, अब चलते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है हमारा? देखो, हमें ये मालूम है कि एक 12 महीने में वो क्या करता है? 500 रुपये और प्लस सेट देता है। क्या देता है? सेट। कितने महीने में? 12 महीने में। हमने यहां 12 का भाग दे दिया बराबर। अब जब उसने 10 महीने काम किया है तो उसने क्या करा है? 350 रुपये प्लस सेट दिया है 10 महीने। अब हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे क्या किया, कोई बता सकता है बच्चा? अरे भैया, हमने यहाँ पे लिख लिया 1 महीने की सैलरी, 1 महीने की सैलरी बराबर 1 महीने की सैलरी। ये तो किया है। 1 महीने की सैलरी बराबर 1 महीने की सैलरी, ये तो किया है भैया। हमने क्या करा है? 1 महीने की सैलरी को बराबर 1 महीने की सैलरी बराबर कर ली, वो बराबर आएगी 1 महीने की सैलरी। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे सारी चीज को, तो ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। आप इसका ऐसे में गुणा करोगे, उसको उसमें गुणा करोगे, शर्ट की कीमत बड़ी आसानी से आ जाएगी। मैं गुणा करके आपको दिखाऊं, चलो दिखा देता हूं। तो ये यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 5 प्लस 5 सेट। एस सेट को मान लिया हमने एस बराबर 350 इंटू 6 प्लस 6s। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, चलो पूरा कर ही लो, 2500 माइनस 600, 6 पंचे 30, 3 छतरी के 18, 19 20 21, 2100 बराबर एस। तो एस बराबर आ गया कितना? 400 रुपये। लो जी, यहाँ से भी वही सेम आंसर आ रहा है। हमने क्या करा यहाँ पे? हमने 1 महीने, ये 1 महीने का और वो भी 1 महीने की, पूरे में अगर हम 12 का भाग दे देंगे, जो 12 महीने की सैलरी उसको मिल रही है, अगर उसमें 12 का भाग दे देंगे तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी। 10 महीने में जो सैलरी मिल रही है उसमें 10 का भाग दे देंगे तो 1 महीने की सैलरी आएगी। 1 महीने की सैलरी बराबर 1 महीने की सैलरी, ये इसका फंडा है, कर लिया। वहां से हमें शर्ट एस मान लिया हमने, शर्ट को, एस की कीमत आ गई 400 रुपये। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये सारे थोड़े से हाई लेवल के हैं, मेंस के क्वेश्चन भी हैं इसमें। और मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा, टाइम लगेगा लेकिन टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा नहीं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, या परसेंटेज कोई भी हो, चाहे वो 6 महीने में कंप्लीट हो, 2 महीने में कंप्लीट हो। मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी रहती है और उस समय की वजह से मैं नहीं आ पाता हूं जल्दी आपके सामने। जो भी चीज़ करवाऊंगा पूरा पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगा, सारा कंप्लीट करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।